दोस्तों, वेस्ट एशिया में चल रहे वॉर में कौन जीत रहा है? उत्तर है रशिया। इस युद्ध में रशिया डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो युद्ध छिड़ गया है ना, इसका सबसे ज़्यादा फायदा रशिया को हो रहा है। इसका कारण है तेल। वेस्ट एशिया रीजन विश्व के तेल का एक बहुत बड़ा चंक प्रोड्यूस करता है। अब जब यहाँ पर युद्ध होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा क्रूशल एनर्जी चोक पॉइंट ब्लॉक होगा, तो जाहिर है एनर्जी सप्लाईज डिसरप्ट होंगी। विश्व की लगभग 20% एनर्जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होती है। युद्ध के कारण आए डिसरप्शन से वेस्ट एशिया का ऑयल ग्लोबल मार्केट्स में नहीं पहुंचेगा, सप्लाई शॉर्टेज होगी, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ऐसे में रशिया, जो कि विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स है, उसको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो रशिया का रेवेन्यू बढ़ेगा। अभी युद्ध को शुरू हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और इतने कम समय में ही रशिया की प्रतिदिन 500 मिलियन यूरोस की अतिरिक्त कमाई हो रही है। मात्र 12 दिन में रशिया अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करके 6 बिलियन यूरो से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। बिना कुछ किए रशिया की एक्स्ट्रा कमाई हो गई। अमेरिका और इजराइल ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये युद्ध लंबा खिंचेगा। उनको लग रहा था वेनेजुएला की तरह 1-2 दिन में सब मामला निपट जाएगा। टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करते ही ईरान घुटनों पर आ जाएगा, ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाएगा, ईरान के अंदर एक पपेट रजीम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अपने इंटरेस्ट मीट हो जाएंगे। तो वो इस वॉर के लंबा चलने के लिए पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड थे। वहीं ईरान इस युद्ध की दशकों से तैयारी करके बैठा हुआ था। तो अब अमेरिका और इजराइल वेस्ट एशिया में फंस गए हैं, युद्ध लंबा चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है, ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। एनर्जी एक्सपोर्ट्स रशिया के बजट का लगभग 30% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो ये रशिया को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ये रशिया के बजट को बूस्ट करेगा। रशिया इससे अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को इंक्रीज कर पाएगा, अपने वॉर को फंड कर पाएगा, यूक्रेन में अपने वॉर को सस्टेन कर पाएगा। जब तक ये वेस्ट एशिया का वॉर शुरू नहीं हुआ था, तब वेस्टर्न देश मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे थे। यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए रशिया को कॉल आउट कर रहे थे, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे। तो इससे बहुत सारे खरीदार हेजिटेंट थे कि रशिया से तेल नहीं लेना चाहिए। रशिया से तेल खरीदने वाले देशों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि रशिया अग्रेसर है, इससे तेल मत खरीदो। लेकिन जैसे ही वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हुआ, एनर्जी डिसरप्शन हुआ, तेल की कीमतें बढ़ने लगीं, तब वेस्टर्न देशों का वो सारा मोरल ग्राउंड हवा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हमको कहाँ से तेल मिल सकता है। ऐसे में रशिया एक ऑब्वियस ऑप्शन बन गया है। अचानक रशिया के तेल की डिमांड बढ़ गई है। पहले रशिया के तेल को खरीदने के लिए मना किया जा रहा था और अब सडनली रशिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया है। वेस्टर्न देश रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हैं, क्योंकि अब बात अपने पे आ गई है। मोरल हाई ग्राउंड लेना, नैरेटिव वगैरह वो सब ठीक है, बट तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो अपनी ही इकोनॉमी डिसरप्ट होगी, अपने यहाँ ही इन्फ्लेशन होगा, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सरकारों को पब्लिक एंगर फेस करना पड़ेगा। इसलिए अब आनन फानन में वेस्टर्न देश ये चाह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए रशिया के ऊपर सैंक्शंस को ईज किया जाए। अब उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए रशियन तेल चाहिए। तो एक तरफ तो उनका कहना है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, रशिया की वॉर फंडिंग को हिट करना होगा, लेकिन अब उनको खुद रशियन तेल की आवश्यकता है। तो इससे एक स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचेगा वेस्ट एशिया का, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे रशिया ऑयल का एक ल्यूक्रेटिव सोर्स बनता जाएगा। तो बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी मिसाइल दागे, रशिया को ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेते हुए रशिया ने अपने क्रूड के ऊपर डिस्काउंट्स भी कम कर दिए हैं। अब जब वैसे ही रशियन तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसे बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो डिमांड है, लोगों को ऑयल चाहिए ही। तो इस प्रकार वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध के कारण रशिया को ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक गेन्स हो रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ रही है, सैंक्शंस का प्रेशर कम हो रहा है रशिया के ऊपर, वेस्टर्न देशों की यूनिटी स्ट्रेंड होती हुई दिखाई दे रही है। जियो पॉलिटिक्स में दोस्तों इसको विंडफॉल गेन कहा जाता है, यानी आपका अचानक से ऐसा फ़ायदा हो जाना जो आपने क्रिएट ना किया हो, ऐसा प्रॉफिट जो कि उन इवेंट से आ रहा हो जो आपने कॉज नहीं किए। जैसे वेस्ट एशिया में वॉर रशिया ने कॉज नहीं किया, लेकिन फ़ायदा उसका हो रहा है, इसे विंडफॉल गेन कहा जाता है। इसीलिए जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि वेस्ट एशिया में चल रहे वॉर का असली विजेता रशिया है। अब देखिए, यूक्रेन से ग्लोबल अटेंशन एकदम शिफ्ट हो चुकी है, सब लोग ईरान वॉर की बात कर रहे हैं, सारे वर्ल्ड मीडिया का फोकस अब वेस्ट एशिया और ईरान के ऊपर है। यूक्रेन से फोकस लगभग हट चुका है। अमेरिका वेस्ट एशिया में फंस चुका है, अब उसको 2 क्राइसिस मैनेज करनी है। यूक्रेन तो चल ही रही थी, अब वेस्ट एशिया में भी चालू हो गई है। इससे अब वेस्टर्न देशों के मिलिट्री रिसोर्सेज डिवाइड होंगे और वहीं इससे जो क्राइसिस उत्पन्न होगी वो रशिया की इकोनॉमी को मजबूत करेगी। तो वेस्टर्न देश इस जंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूकेंगे और रशिया बिना कुछ किए इस जंग से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा। इस प्रकार रशिया की जीत हो रही है। कई बार जीत बैटलफील्ड पे नहीं मिलती है, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट्स में मिल जाती है। बिना युद्ध में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किए, बिना लड़े रशिया जीत गया।
और यदि रशिया की इकोनॉमी इसी प्रकार मजबूत होती रही तो रशिया अपने वॉर को फंड करता रहेगा, इकोनॉमिक पावर मिलिट्री पावर में ट्रांसलेट होगी और बैटलफील्ड पर भी रशिया को विक्ट्री मिलेगी। तो वेस्ट एशिया के वॉर का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक विजेता रशिया होगा। दूसरा सबसे बड़ा विजेता चाइना होगा। वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध में चाइना भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स वॉर में नहीं लग रहे। अमेरिका की तरह वो वॉर में अपने पैसे नहीं फूंक रहा है, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में लगा रहा है। अमेरिका वेस्ट एशिया के युद्ध में उलझ चुका है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। इसके कारण अमेरिका की प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी। अमेरिका के मिलिट्री रिसोर्सेज वेस्ट एशिया में जाएंगे तो अमेरिका की अटेंशन चाइना से शिफ्ट हो जाएगी। सारा ध्यान ये जो क्राइसिस क्रिएट कर ली है इसे मैनेज करने में चला जाएगा। तो इससे चाइना को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। ताइवान को रीयूनिफाई करने के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। चाइना अमेरिका के स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन का लाभ उठा सकता है। फिर चाइना जो कि विश्व का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएगा, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर पाएगा। चाइना ईरान का ज़्यादातर ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर बाय करता है। युद्ध के कारण ईरान चाइना के ऊपर और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा रेवेन्यू के लिए। ये चाइना को बहुत बड़ी बार्गेनिंग पावर देगा, क्योंकि वॉर के लिए ईरान को चाहिए पैसा और चाइना को चाहिए अपनी इकोनॉमी के लिए ऑयल। तो चाइना बार्गेन कर पाएगा और डिस्काउंटेड प्राइस पर ईरान से ऑयल खरीद पाएगा। ईरान ने चाइना के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने दिया है और पेमेंट्स भी युआन में हो रहे हैं। इससे वेस्ट एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी। दशकों से चाइना वेस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। गल्फ कंट्रीज़ और नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट्स के साथ चाइना हेविली ट्रेड करता है। वेस्ट एशिया रीजन चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए क्रूशल है। इससे चाइना एशिया, अफ्रीका और यूरोप को इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड रूट से कनेक्ट करना चाहता है। उधर यूएस डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, मिलिट्री ऑपरेशंस पर फोकस करता रहेगा। इधर चाइना ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेगा, अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने पर फोकस करेगा। चाइना और रशिया वॉर को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अमेरिका की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम्स सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन ऑपरेशंस और साइबर सिस्टम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। रियल टाइम में अमेरिका के साइबर वॉरफेयर मेथड्स को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वेस्ट एशिया में चल रहे इस युद्ध से रशिया और चाइना को वैल्यूएबल मिलिट्री इंटेलिजेंस प्राप्त हो रही है। इस प्रकार रशिया और चाइना आराम से बैठकर रियल टाइम में बैटलफील्ड डेटा को स्टडी कर पा रहे हैं। ये रशिया और चाइना की मिलिट्री प्लानिंग के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल साबित होगा। बिना एक भी शॉट फायर किए रशिया और चाइना को इस बात की जानकारी मिलेगी कि अमेरिका मॉडर्न वॉर को लड़ता कैसे है। तो इन दोनों देशों को ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक गेन होगा। फिर चाइना रशिया का ऑलरेडी वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी पार्टनर है। इस वॉर के कारण रशिया ज़्यादा तेल बेच पाएगा, चाइना ज़्यादा तेल खरीद पाएगा। रशिया और चाइना की इकोनॉमिक एक्सेस मजबूत होगी। ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम होगा। वेस्ट एशिया में चाइना की लो रिस्क स्ट्रैटेजी पे ऑफ कर रही है। जहां एक तरफ अमेरिका मिलिट्री अलायंसेस को बिल्ड करने में अपनी टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज खर्च करता है, रीजन में इन्फ्लुएंस और मिलिट्री बेसिस को मेंटेन करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करता है, युद्ध लड़ता है, वहीं चाइना ट्रेड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, एनर्जी खरीदता है और कॉन्फ्लिक्ट्स में न्यूट्रल रहता है। तो इससे चाइना वॉर की कॉस्ट को भी अवॉइड कर लेता है और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी गेन कर लेता है। चाइना का यही स्ट्रेटेजिक पेशेंस उसके राइज का कारण है। तो दोस्तों, इस प्रकार वेस्ट एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में भिड़े हुए हैं, लेकिन रशिया और चाइना जीत रहे हैं।